नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म जो कि भरा जा रहा है 2024-25 के लिए, क्योंकि इसका आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जब भरेंगे तभी आप परीक्षा देकर इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और फॉर्म भरते वक्त लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है और यहाँ पर आप जब आते हैं तो आके देखिए नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है और आप इससे फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिस यहाँ पर दे दी गई है और फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्सेज हैज़ 2024 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो यहाँ से अब जब आप प्रोसीड करते हैं तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है और यहीं से आप फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है जनरेशन ऑफ कोड जो है ये आप 12 तारीख से कर पाएंगे, ये आप 12 मार्च से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप फ़िलहाल इसको होल्ड कर दीजिए। आपको अभी जो काम करना है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपकी लिस्ट है उसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहीं से आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको हाँ सारी की सारी लिस्ट इसी वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है क्लिक हियर आप पर जाएंगे। जैसे ही हम क्लिक हियर पर जाते हैं तो हमको यहाँ पर लिस्ट दिखती है। देखिए क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। एक सबसे पहले आपको ईमेल आईडी चाहिए। क्या चाहिए? एक ईमेल आईडी चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी प्रॉपर वर्क करती हो, जब तक परीक्षा हो के काउंसलिंग ना हो जाए तब तक ये दोनों चलते रहें। यानी इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि आपका मेल नहीं आ रहा, आपका मेल गलत हो गया। यानी ये दोनों जानकारी आपको बखूबी बहुत सटीक तरीके से भरनी है, इनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाइए, आपके पास जो कि स्कैन्ड कॉपी चाहिए वो आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इमेज ऑफ सिग्नेचर और इमेज ऑफ थंब इम्प्रेशन। जो थंब इम्प्रेशन है वो आपके पास होना चाहिए। तो थंब इम्प्रेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया और यहाँ पर आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। यानी 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, क्लिक हियर फॉर द इंस्ट्रक्शंस और क्लिक फॉर द इंस्ट्रक्शंस और क्लिक फॉर इंस्ट्रक्शंस, दोनों चीज़ों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चाहिए। देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है उस डिटेल को आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है। जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, इमेज ऑफ फोटो, तो उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक योर यूजिंग डिजिटल डिवाइस, और यहाँ पर आपको कैसे कर सकते हैं, इस तरीके का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। देखिए वाइट बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए, उस फोटो को आपको इस साइज का होना चाहिए। आप एक एक चीज़ को देखिए जिससे आपको कभी समस्या ना हो। 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। हाइट और रेशियो के टर्म्स में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का बैकग्राउंड उस फोटो का होना चाहिए। आप क्रॉप और साइज करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैनिंग साइज और फोटोग्राफ का दिया गया है। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप ड्रॉ रेक्टेंगल के टर्म्स में कर सकते हैं, A4 साइड्स और स्टिक फोटोग्राफ्स के टर्म्स में यहाँ पर आप इसे अपलोड करेंगे। फिर बैकग्राउंड इज़ नॉट वाइट। देखिए यहाँ पर फोटो, प्लीज़ नोट द कॉमन रीज़न फॉर द रिजेक्टिंग फोटोग्राफ्स। किस किस कारण से होते हैं। चेकलिस्ट बिफोर द अपलोडिंग डिजिटल इमेज ऑफ द फोटो इज़ इन अ कलर विद वाइट बैकग्राउंड। देखिए आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो कलर्ड फोटो होनी चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड जो उसका पीछे का हो वो वाइट हो, और योर फेस इज़ क्लियरली विजिबल, आपका चेहरा आपको बहुत साफ दिख रहा हो, और साइज 50 KB से 100 KB के बीच में हो। इमेज इज़ JPG, JPEG, GIF और PNG फॉर्मेट में ही हो। इमेज इज़ नॉट ब्लर इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, और एडिटिंग जब करें तो आपकी फ़ोटो जो है ब्लर नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड इज़ नॉट वाइट, और यहाँ पर देखिए इमेज इज ब्लर्ड, होल सीट्स आर द स्कैन सच द फोटोग्राफ्स ऑक्यूपाइंग द पोर्शंस। तो यहाँ पर आप देख लिए ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद देखिए सिग्नेचर के टर्म्स में ड्रॉ किया गया
कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर आपको नहीं करना है, रनिंग हैंड्स में सिग्नेचर करना है, इनिशियली करना है। और यहाँ पर आप देखिए जो चीज़ें दी गई, देखिए सिग्नेचर्स के टर्म्स में दिखाया गया है, कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स दी गई, 200 dpi कैन स्कैन आइदर विद द सिग्नेचर, डू नॉट स्कैन द होल सीट्स। आप जितना है उतना ही करना जितनी दूर में सिग्नेचर है। तो ये इस तरीके से कॉपी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। देखिए सिग्नेचर इज़ क्लियर एंड विदाउट ओवर राइटिंग, एक ही बार में हो जाए और अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, जो वाइट पेपर पर ही सिग्नेचर आपको करने हैं। सिग्नेचर जो करने हैं वो वाइट पर ही करने हैं और इधर उधर नहीं करना है। तो ये चीज़ें देख लिए आप यहाँ पर। अब आ जाइए, आपको कौन सा थंब इंप्रेशन करना है। तो लेफ्ट थंब, जो बाएं हाथ का अंगूठा होता है, लेफ्ट थंब अंगूठा लगाना है इस तरीके से। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगाना है, बाएं हाथ का जो है अंगूठा का निशान आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। देखिए वाइट यहाँ पर जब स्कैन करेंगे कि उसकी साइज़ क्या होगी, उसके डिटेल्स में प्रिपेयरिंग के टर्म्स में भी चीज़ें दी गई हैं। स्कैन करना है आपको, इस फॉर्मेट में रहना है, प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लेनी। थंब प्रिंट ऑफ लाइन्स आर द क्लियरली विजिबल, जो थंब में आपके अंगूठे पे जो निशान महीन महीन से बने होते हैं पतले पतले से, वो आपको क्लियर उसमें लगाने के बाद नज़र आने चाहिए और ये वाइट सीट पर ही आपको लगाना है। तो ये चीज़ें हैं ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ों को देखा कि ये डिटेल्स यहाँ पर चाहिए। तो ये आपके साइट से ही हैं, कहीं अलग से नहीं बताया जा रहा है। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, नहीं तो ये तीनों इमेजेस जो है आपके रिजेक्ट कर दी जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है एक्सेप्टेड नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में। यहाँ पर मार्कशीट्स आपको चाहिए, जो है मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 12th और 10th की, दोनों मार्कशीट चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड्स या जो है आपके ईडब्ल्यूएस और यहाँ हैंडीकैप्ड्स का चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एक आपको हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और एक अगर आप हैंडीकैप्ड एप्लीकेबल हैं तो वो चाहिए। इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर देते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं। देखिए यहाँ इस तरीके से चीज़ें आपको नज़र आती हैं और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आप पूरी फिलअप कर लेते हैं और फॉर्म आपका भर जाता है। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने प्रोवाइड करी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जो है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, जो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, वो कितने साल पुराना होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए हम उसको भी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, ये डेट दी गई है 8 जो है जून 06/2024। इस डेट से पहले का बना हो, इस डेट के पहले का बना होना चाहिए। यानी जो ये डेट हमने लिख दी है इस डेट से पहले का बना होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट्स। लेकिन कितने पहले का बना होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। ये डेट आप याद कर लीजिए 8/6/2024। अब यहाँ पर जो डेट दी गई इंटर्न्स की आप उसे देख लीजिए, यहाँ पिछले साल की दी गई है जो हुई थी। तो यानी क्लियर कट आप मान लीजिए 3 जून 2023 से लेके 8 जून 2024 के बीच का बना होना चाहिए। ये इसी बीच का बना होना चाहिए। किसका सर्टिफिकेट? ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो ये इसको अगर मोटे तौर पर मान लीजिए, क्योंकि इस डेट में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, मान लीजिए तो आपका अगर सेफ जोन में रहेगा, अगर आप जो सेफ जोन की बात करेंगे तो जुलाई 2023 से डेट लेकर आप जो है, जो जून दी गई है 8/06/2024 के बीच का बना होना चाहिए जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट। अब आप प्रॉपरली वे में समझ गए, यानी इन्हीं डेट्स के बीच का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट्स बना हो तो आपका वो वैलिड होगा। अगर इसके अलावा आपका इधर उधर का होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। इसी तरीके से एससी और एसटी का एससी और एसटी
के लिए डेट बाउंडेशन नहीं होती है। उनका कितना भी पुराना होगा, नया है पुराना है, उसका कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता है। सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ही सर्टिफिकेट्स पर टाइम बाउंड होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो है अभी उसका क्लियर नोटिफिकेशन अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, यानी 12 मार्च तक वो आ जाएगा। लेकिन हम आपको एडवाइस कर देते हैं, वो संभवतः जो आएगी 12 मार्च को जो नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आप ये मान के चलिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 8 जून 2024 के मध्य का बना होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक वित्तीय वर्ष का अलग से होता है, यानी हर वित्तीय वर्ष में बना हो और उसी वित्तीय वर्ष में वो इस्तेमाल किया जाए। तो वो इस डेट के बीच में, यानी इसमें आपको करीब करीब जो है करीब 1-1.5 महीने का समय, 2 महीने का समय ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा कि 2 महीने के अंदर का ही हो, क्योंकि वो वित्तीय वर्ष 1/4/2024 से ही शुरू होगा और वो उसी जो है परीक्षा की डेट के पहले का हो। तो यानी ये आएगी लगभग डेट, ये एक्सपेक्टेड डेट ही रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली जो है 12 मार्च तक वेट करना होगा। जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय